Good morning, students. Welcome to class 11, Microeconomics. We are doing chapter number 6, Cost. बेटा हमने चैप्टर 6 अपना स्टार्ट कर दिया था कॉस्ट और द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट या कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। कुछ लास्ट क्लास में हमने इसे स्टार्ट किया था, तो कुछ हमने पढ़ा था व्हाट इज कॉस्ट या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो अभी तक जब हम देखें तो अभी तक हम कॉस्ट को जानते थे किसी भी गुड की कीमत से। कॉस्ट का मतलब हम ये जानते थे कि किसी भी गुड की कीमत जो होती है वो उसकी कॉस्ट होती है। नो, बट इन इकोनॉमिक्स इट इज समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट है। कॉस्ट टर्म इज यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसर। कॉस्ट टर्म हम यूज करते हैं प्रोड्यूसर के लिए, मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन प्रोड्यूसिंग अ गुड। जब प्रोड्यूसर किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने पर जो भी टोटल खर्चा करता है दैट इज नोन एज कॉस्ट, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। मीन्स कॉस्ट टर्म इज यूज्ड इन रिलेशन टू द प्रोड्यूसर और इट इज टू बी कनेक्टेड विद द प्रोड्यूसर। ये किससे कनेक्ट होती है बेटा? प्रोड्यूसर से होती है। तो कॉस्ट टर्म प्रोड्यूसर यूज करता है। उसके बाद हमने कहा था प्रोड्यूसर जो है वो दो चीजों पर खर्चा करता है, फैक्टर इनपुट पर और नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बाकी सारे हमारे होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट, सच एज रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। उसके बाद बेटा हमने कुछ पढ़ा था सम कॉन्सेप्ट विच आर रिलेटेड टू कॉस्ट। एक थी हमारे पास रियल कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल कॉस्ट? क्या होती है रियल कॉस्ट? रियल कॉस्ट का मतलब था कि जब कभी भी हम प्रोडक्शन पर खर्चा करते हैं, हम का मतलब बेटा है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जब कभी भी गुड को प्रोड्यूस करता है तो बहुत सारे फिजिकल एफर्ट्स और मेंटल एफर्ट्स भी इसमें लगते हैं। दैट फिजिकल एफर्ट्स और मेंटल एफर्ट्स सैक्रिफाइस्ड इज नोन एज रियल कॉस्ट। वो कहीं खर्चे में नहीं आता, वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं एज टर्म्ड एज रियल कॉस्ट, रियल कॉस्ट के नाम से। सेकंड थी बेटा हमारे पास सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज मेजर्ड बाय द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। मतलब वो सारी चीजें जिसकी वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से सोसाइटी को हार्म पहुंचता है, दैट कंक्लूड्स टू सोशल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। किसी भी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए क्या आपने अच्छे बेटर वाला ऑप्शन रिजेक्ट किया या फॉरगॉन कर दिया, मतलब जिसे छोड़ दिया, दैट इज नॉन एज और दैट बिकम्स इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। देन हमने बेटा कॉस्ट को क्लासिफाइड करा था दो पार्ट्स में। नेचर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का नेचर हमने दो पार्ट में डिफाइन कर दिया था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब कभी भी हम आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो हम इनपुट्स को यूज करते हैं। मे भी ऐसा होता है कि कभी कभी वो इनपुट्स हमारे पास खुद के अपने होते हैं या कभी कभी हम उन्हें मार्केट से परचेज करके लेकर आते हैं। तो जब कभी भी हम मार्केट से परचेज करते हैं इनपुट्स को और उन पर जो भी खर्चा करते हैं, दैट इज नोन एज explicit cost, means expenditure incurred by the producer on purchase of inputs from the market. जब कभी भी प्रोड्यूसर इनपुट को मार्केट से खरीद कर लेकर आता है, दैट बिकम्स दैट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट अगर इनपुट उसके पास खुद के अपने हैं तो उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है बेटा एस्टिमेटेड वैल्यू, उनकी वैल्यू एस्टिमेट करनी पड़ती है, तो वो बन जाती है उनकी इम्प्यूटेड कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्लासिफाइड द कॉस्ट इनटू टू पार्ट्स। कॉस्ट को हमने शॉर्ट रन में टू पार्ट्स में क्लासिफाइड करा। अगर हम बात करें बेटा प्रीवियस चैप्टर की प्रोडक्शन फंक्शन की, तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन को शॉर्ट रन में पढ़ा था और दो फैक्टर्स में क्लासिफाई करा था, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स वो होते थे जो फिक्स रहते थे और वेरिएबल फैक्टर्स वो थे जो आउटपुट के साथ चेंज होते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर कॉस्ट भी क्या है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स फैक्टर्स को खरीदने पर लगती है और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरिएबल फैक्टर्स को खरीदने पर लगती है। फिक्स कॉस्ट अगर फिक्स फैक्टर्स को खरीदने पर लगी है, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती एज आउटपुट लेवल चेंजेस। वेरिएबल कॉस्ट बेटा अगर वेरिएबल फैक्टर्स को खरीदने पर लगी है तो दैट चेंजेस एज लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस। हमने कहा था फिक्स फैक्टर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी प्रेजेंट होते हैं, मींस व्हेन वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल यूनिट, फिक्स फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। इफ फिक्स फैक्टर्स आर देयर एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, दैट मींस
fixed cost is also there at zero level of output. तो fixed cost zero level of output पर present होती है, but variable cost zero level of output पर present नहीं होती. जनरली अगर हम बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में ही अप्लाइड होती है या शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल एग्जिस्ट करती है. क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में तो फिक्स फैक्टर्स कन्वर्ट हो जाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स में. लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर्स ही नहीं होते. अगर फिक्स फैक्टर्स ही नहीं होंगे तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट भी नहीं होगी. तो लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होती, शॉर्ट रन में सिर्फ फिक्स कॉस्ट होती है. दूसरी अगर जनरल बात करें तो बिजनेस में कंटिन्यू इफ इट इज नॉट एबल टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट. एक बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है, अपने ऑपरेशंस को चल सकता है अगर वो अपनी फिक्स कॉस्ट कवर अप ना कर पा रहा हो. बट अ बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू इट्स बिजनेस और इट्स ऑपरेशन इफ इट इज नॉट एबल टू कवर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट. अगर कोई बिजनेस अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर अप नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा अपने बिजनेस को, अपने ऑपरेशंस को रन अप करना. लास्ट पॉइंट था हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट. अगर परमानेंट स्टाफ हमारा फिक्स स्ट्रक्चर है तो सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ इज फिक्स कॉस्ट, उसकी सैलरी फिक्स कॉस्ट है. अगर इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमारा फिक्स फैक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज नोन एज फिक्स कॉस्ट. लेबर, अगर लेबर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है तो वेजेस पेड टू लेबर इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट. रॉ मटेरियल्स, अगर रॉ मटेरियल्स हमारे फिक्स फैक्टर्स हैं तो एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट. वो एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट का. तो दैट्स अ पार्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, व्हिच वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. इतना पार्ट बेटा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर लिया था. मूविंग अहेड, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ टोटल कॉस्ट. आज बेटा पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट. व्हाट इज टोटल कॉस्ट? नाम से पता चल रहा है कॉस्ट हमें पता है, प्रोड्यूसर जो भी खर्चा आउटपुट को प्रोड्यूस करने पर करता है दैट इज नोन एज कॉस्ट. टोटल कॉस्ट मींस टोटल खर्चा जो भी करता होगा. तो टोटल कॉस्ट मींस टोटल एक्सपेंडिचर made by producer on producing the output. आउटपुट को प्रोड्यूस करने पर जो भी प्रोड्यूसर टोटल खर्चा करेगा दैट इज नोन एज टोटल कॉस्ट. और अब वो टोटल खर्चा क्या होगा तो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट is the summation of fixed cost and variable cost. क्योंकि कॉस्ट दो ही तरह की होती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था बेटा इसका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का. तो हमने देखा था कॉस्ट दो तरह की होती है शॉर्ट रन में, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. तो इसलिए टोटल कॉस्ट जो होगा वो समेशन है किसका? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का. तो यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं टीसी, that is total cost is equals to fixed cost plus variable cost, FC plus VC. Or we can say that total cost, that is TC, is equals to total fixed cost TFC plus total variable cost TVC. total cost equal होती है किसके? total fixed cost के और total variable cost के. अगर total fixed cost और total variable cost दोनों को प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? total कॉस्ट. तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट जब हमें मिला तो टोटल कॉस्ट से ही हमें दो चीजें और मिल गई. अगर फर्स्ट हमारा टोटल कॉस्ट था तो इसी से बेटा हमें दो चीजें मिल गई कि टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बेटा सभी को पता है, भी हमने पीछे डिफरेंस करा था इसका लास्ट क्लास में, अभी भी रिवाइज किया. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज और हायरिंग ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स. फिक्स्ड फैक्टर्स को जब हम खरीदते हैं या उन्हें हायर करते हैं तो उन पर जो भी खर्चा होता है दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. और कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. हम ये कह सकते हैं विच डज नॉट चेंज
विद चेंज इन आउटपुट, वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, दैट इज नोन एज टोटल फिक्स कॉस्ट। शेड्यूल देखते हैं बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट का, यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी। जीरो से लेंगे, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि जीरो लेवल पर बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब हम 0 यूनिट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तब भी टोटल कॉस्ट 20 थी। जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस करी तो भी टोटल कॉस्ट 20 है। 2 यूनिट प्रोड्यूस करी तो भी टोटल कॉस्ट 20 है। 3 यूनिट प्रोड्यूस करी तो भी टोटल कॉस्ट 20। 4th यूनिट पर भी टोटल कॉस्ट इज 20 एंड 5th यूनिट पर भी इज ऑल्सो टोटल कॉस्ट इज 20। क्यों? क्योंकि फिक्स फैक्टर्स बेटा कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स फैक्टर्स चेंज नहीं होते, इसलिए टोटल कॉस्ट भी, टोटल फिक्स कॉस्ट भी चेंज नहीं होगी। अगर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? 0 एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पर बेटा मार्क करेंगे यूनिट, वाई एक्सेस पर मार्क करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। हमारे पास एक ही लेवल है 20, तो समवेयर इन द मिडल, कहीं मिड में हम मार्क कर लेंगे 20 और यहाँ मार्क करेंगे अपनी यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। 0 पे टोटल कॉस्ट इज 20, 1 पे इज 20, 2 पर इज 20, 3 यूनिट इज 20, 4 यूनिट इज 20 एंड 5 यूनिट इज 20। तो जब आप कर्व ड्रॉ करोगे टोटल फिक्स कॉस्ट का तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टली कर्व, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल चलेगा किसके? एक्स एक्सिस के, बिकॉज फिक्स फैक्टर्स आर कांस्टेंट। क्योंकि फिक्स फैक्टर्स अगर कांस्टेंट है, फिक्स फैक्टर्स भी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो फिक्स फैक्टर्स पे किया जाने वाला खर्चा भी चेंज नहीं होगा। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट वी हैव टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने पढ़ा था, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स को खरीदने पर जो भी खर्चा होता है दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, या हम कह सकते हैं कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वो कॉस्ट जो आउटपुट लेवल के साथ चेंज होती है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वो कॉस्ट बेटा जो आउटपुट लेवल के साथ चेंज होती रहेगी, दैट कॉस्ट इज नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट वी हैव द शेड्यूल, यूनिट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट्स मार्क करेंगे बेटा फिर से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बेटा जब 0 यूनिट्स होती है तो ये भी 0 होती है, क्योंकि जब हम कुछ भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 होगी। 1 पे सपोज वी एज्यूम्ड इट 10, 1 पे 10। अब बेटा देखो कितना चेंज हुआ 10 का, 0 से 10 कितना चेंज हुआ 10 का। तो जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं जो हमें चेंज डिपेक्ट करता है यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कॉस्ट कम लगती है, आउटपुट ज्यादा आता है, क्योंकि ये रिलेटेड है बेटा प्रोडक्शन फंक्शन से। ध्यान से समझेंगे प्रोडक्शन फंक्शन से कैसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स आए थे, बढ़ते हुए रिटर्न्स, तो खर्चा कम रिटर्न्स ज्यादा। उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स आए थे, रिटर्न्स कम हुए थे तो खर्चा ज्यादा। अपोजिट चलता है। जब आपने देखा था टोटल प्रोडक्ट आपने कुछ ऐसे बनाया था और मार्जिनल आपने कुछ ऐसे बनाया था, तो क्या बताता था ये मार्जिनल की एडिशनल आउटपुट आ रहा है ज्यादा,
आउटपुट ज्यादा तो खर्चा कम होता जाएगा, जब आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगा तो खर्चा ज्यादा होता चला जाएगा। दैट इज रिलेशन टू द प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट स्टेज जो थी बेटा वहां पे इंक्रीजिंग स्टेज थी कि आउटपुट ज्यादा मिल रहा था, आउटपुट ज्यादा मिलेगा तो इनिशियल स्टेजेस में कॉस्ट पर चेंज इन कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट कम होती जाएगी। सेकेंड स्टेज थी वहां पर डिमिनिशिंग स्टेज, जहां पर आउटपुट हमारा धीरे धीरे फॉल होने लगा था, यानी एडिशनल आउटपुट फॉल होने लगा था, तो इसका मतलब एडिशनल खर्चा ज्यादा होने लगेगा। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे वेरिएबल कॉस्ट को बनाते टाइम पर, सबसे पहले हम इसका जो चेंज होगा इंक्रीज तो करते जाएंगे बट हर एक लेवल का चेंज कम होता जाएगा। सपोज 0 to 10 कितने का चेंज है यहाँ पे 10 का, तो अब 10 से कम का चेंज लेकर आएंगे 8 का। अगर 8 से चेंज होगा तो 10 और 8 18, अब यहाँ इन दोनों के बीच का चेंज 8 है, अब 8 से कम चेंज होना चाहिए। सपोज 6 का चेंज हम मानकर चल रहे हैं तो 18 और 6 24, अब की बार 6 का चेंज था तो अब मान के चलेंगे 6 से कम का चेंज आएगा 4 का, 24 और 4 28, कांस्टेंट मान लेंगे एक बार, 4 का चेंज है 32, अब बढ़ाते चले जाएंगे चेंज, 6 का मान लेते हैं 38, अब 8 का चेंज ले लें 46 और अब 12 का चेंज ले लें तो 58। जब आप बेटा इसका कर्व बनाओगे तो कैसे बनाओगे, जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एक्स एक्सिस पर आपने मार्क करिए यूनिट और वाई एक्सिस पर आप मार्क करोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंस ले लो बेटा 10 का, 10 20 30 40 50 एंड 60, मार्क करो 0 पे 0, 1 पे 10, 2 पे 18, 20 से कहीं नीचे, 3 पे 24, 4 पर 28, 5 पर 32, 6 पे 38, 7 पर 46 एंड 8 इज 58। तो जब बेटा आप इसे ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा आपका CVC, पहले ये मूव करेगा, बेंट करेगा बाहर की तरफ थोड़ा सा, फिर अंदर की तरफ। रिलेट करो इसे फिर से प्रोडक्शन फंक्शन से, जब आपने टोटल प्रोडक्ट का कर्व बनाया था तो पहले वो बेंट करता था अंदर की तरफ थोड़ा सा और फिर बेंट करता था वो बाहर की तरफ, यहां उसका अपोजिट होगा। देखिए अगर देखो टोटल प्रोडक्ट आपने कैसे बनाया था बेटा, पहले आपने कुछ इसे अंदर ऐसे करा था तो ये पार्ट अंदर वाला है ना, इसका बेंट अंदर, जहां इसका बेंट इन्वर्ट है तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट का बेंट बाहर की तरफ होगा, क्योंकि एडिशनल आउटपुट ज्यादा तो कॉस्ट कम। यहाँ आउटपुट कम होना शुरू हो गया था, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने शुरू हो गए थे तो बाहर की तरफ हो गया, तो ये अंदर की तरफ हो गया। तो रिलेट इट विद प्रोडक्शन फंक्शन, इससे रिलेट करोगे आप प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ से। तो ध्यान रखेंगे वेरिएबल कॉस्ट बनाते टाइम पर वेरिएबल कॉस्ट जो है थोड़ा सा आपका इनवर्स एस शेप का बनता है, थोड़ा सा पहले ये बाहर की तरफ बेंड करता है फिर अंदर की तरफ बेंड करता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये था बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। तो हमने टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देख लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख लिया। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंबाइंड। अगर बेटा हम तीनों को एक साथ देखें तो कैसे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल
कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। जब हमने फिक्स कॉस्ट निकाल ली, हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड टोटल कॉस्ट। अब हम टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ? शेड्यूल देखते हैं, यूनिट। यूनिट देखो बेटा, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल कॉस्ट तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो पता चल जाए। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट पहले फिल कर लें। फिक्स कॉस्ट इज 20 एट ऑल लेवल्स, इट इज 20। नेक्स्ट वी हैव टू फिल वेरिएबल कॉस्ट। जीरो पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, ध्यान रखेंगे हमेशा। वन से हमने वेरिएबल कॉस्ट एज्यूम करी थी 10, 0 से 10, 10 का चेंज है तो 10 चेंज लेकर आएंगे अब कौन का, सपोज 8 का तो 18, 8 का चेंज अब 6 का लेकर आएंगे तो 24, अब 4 का लेकर आएंगे तो 28, अब 4 का लेकर आएंगे तो 32, अब 6 का लेकर आएंगे तो 38, 8 का लेकर आएंगे तो 46 एंड 12 का लेकर आएंगे चेंज तो 58। तो पहले हमने चेंज कम दिखाया, फिर चेंज ज्यादा दिखाया। इनिशियल स्टेजेस में कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट कम लगती है क्योंकि आउटपुट ज्यादा आता है, देन आउटपुट डिमिनिश होना चला जाता है तो एडिशनल कॉस्ट ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जीरो लेवल पर देखें 20 + 0 दैट इज 20। तो बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे देयर इज ऑलवेज सम टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल। टोटल कॉस्ट हमेशा कुछ ना कुछ होती है जीरो लेवल पर। क्यों? बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जीरो लेवल पे हमेशा फिक्स कॉस्ट होती है। तो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी? टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। वेरिएबल जीरो है तो 20 + 0 is 20, दैट मीन्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। प्लस करते चले जाएंगे 20 + 10 30, 20 और 18 38, 24 और 20 44, 20 और 28 48, 20 और 32 52, 20 और 38 58, 20 और 46 66, 20 और 58 78। तो ये बन गई बेटा हमारी टोटल कॉस्ट। अगर इसे ग्राफिकली देखें तो कैसे बनाओगे? फिर से वैसे ही बनाना है आपको। जीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मार्क करोगे यूनिट, वाई एक्सिस पर मार्क करोगे टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। आप लेबलिंग भी बनाएंगे बेटा, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको कैसे होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट देखो ऐसे बनेगा कुछ, TFC विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये लेवल होगा आपका 20 वाला। तो आप इसे लेबलिंग करेंगे, पूरा 10-10 का डिफरेंस लेकर लेबल करके बनाएंगे। देन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बेटा आप नीचे से बनाएंगे ओरिजिन से, जीरो से, और आपको पता है पहले वो बाहर की तरफ होगा कुछ ऐसे, देन वो अंदर की तरफ होगा ऐसे, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिक्स कॉस्ट जब आप बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट बनाएंगे टोटल फिक्स कॉस्ट के कर्व से स्टार्टिंग से, क्योंकि टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व स्टार्ट एक जगह से ही होगा। तो ये भी ऐसे ही बनेगा,
पहले बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ, बट इट इज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट से पैरेलल होगा। इन ये दोनों का जो डिफरेंस होगा बेटा, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस जो होगा दोनों कर्व का, ये पैरेलल होगा। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये डिफरेंस इज द TFC। ये TFC रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस, क्योंकि हमें क्या पता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट बच जाएगा। इसलिए तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जो बीच का डिफरेंस है, कर्व के बीच का जो गैप है, वो कांस्टेंट रहेगा। वो आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होंगे, दोनों कर्व बनेंगे सेम एक जैसे ही, पर जो दोनों होंगी एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस इंडिकेट कर रही है TFC को, टोटल फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। इसलिए द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा बेटा वो, क्योंकि वो इंडिकेट करता है किसे, टोटल फिक्स कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये था बेटा हमारा द शेड्यूल ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसे हमने ग्राफिकली भी बना के देख लिया। आप ये ग्राफ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द रेलिवेंट शेड्यूल, इस शेड्यूल की हेल्प से, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ड्रॉ टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट ऑन अ सिंगल डायग्राम। एक ही डायग्राम पे तीनों कर्व बनाकर दिखाने हैं, तो आपको एक ही डायग्राम पर तीनों बनाने हैं ऐसे। विदाउट शेड्यूल बना सकते हो अगर ऐसे ही पूछा है आपसे, तो बिना शेड्यूल के बना के दिखा सकते हो। शेड्यूल से बना के दिखाना चाहो तो शेड्यूल से बनाकर भी दिखा सकते हो। तो ये था टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, विच फर्दर डिवाइड टू अदर कॉन्सेप्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का हमने शेड्यूल और कर्व देख लिया कैसा बनता है, टोटल फिक्स कॉस्ट का शेड्यूल और कर्व देख लिया कैसे, और लास्ट में हमने तीनों को एक साथ बनाकर भी देख लिया कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।